बिहार की राजनीति हमेशा से जाति और धर्म के समीकरणों पर टिकी रही है। यहाँ हर वोट की कीमत जाति तय करती है। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये बार ये खेल कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम आबादी 17% और दलित आबादी 20%, वही बिहार में यादव केवल 14% है। अब जरा सोचिए, अगर मुस्लिम और दलित एक साथ आ जाएं तो वो 37% हो जाते हैं और बिहार में 37% वोट का मतलब है सीधे पावर बैलेंस पलटना, यानी वो बिहार का तख्ता ही पलट सकते हैं। जब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने साथ आने का ऐलान किया तो बहुत लोगों ने इसे स्वयंबली कहा, लेकिन बिहार के ग्राउंड पर इसका असर बहुत गहरा है। ओवैसी के पास मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट है, आजाद के पास दलित और खास युवा वोटरों की पकड़, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समीकरणों को टारगेट कर रहे हैं। तीनों ने मिलकर जीडीए ग्रांड डेमोक्रेटिक एलायंस बनाया है, जो इस बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरने वाला है। अब ये समझिए, बिहार में जो मुसलमान और 20% दलित वोट है वो अब तक अलग अलग बिखरते रहे थे। मुस्लिम वोट कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, और दलित वोट कभी एलपीजी, कभी जेडीयू में चले जाते थे। लेकिन अगर ये वोट अब जीडीए के झंडे के तले एकजुट हो जाए तो महागठबंधन का गणित पूरी तरह से उलट सकता है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत थी मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण, लेकिन अगर मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ चला गया और दलित वोट आजाद की तरफ, तो माय मुस्लिम समीकरण मिसिंग यादव बनकर रह जाएगा। तेजस्वी ने पहले ही साफ कह दिया था कि वो ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। उन्हें लगता था कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अब शायद वही ओवैसी तेजस्वी को बिहार में तारे दिखा रहे हैं। यही दूरी अब उनके लिए राजनीतिक नुकसान बन सकती है, क्योंकि अगर जीडीए 25 से 30 सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन कर गया तो वो सिर्फ सीटें नहीं लेगा, वो बिहार का वोट लेगा और नैरेटिव बदलेगा और बिहार की सियासत में एक तीसरे आवाज को जन्म देगा। ओवैसी ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम युवाओं में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवाओं में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के रूप में अपनी जगह बनाई है। दोनों के पास एनर्जी, आइडेंटिटी की ताकत है और बिहार जैसे राज्यों में ये तीन चीजें किसी भी चुनाव को हिला सकती है। मतलब पूरा खेल बहुत सोच समझकर बांटा गया है और हर नेता अपने वर्ग के वोट पर फोकस करेगा। अब अगर आप कोल्ड मैच देखें तो मुस्लिम 17% है, दलित 20%, तो टोटल हुआ 37%। और बिहार में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 35 से 36% वोट शेयर चाहिए होता है। यानी अगर ये वोट जीडीए के साथ चला गया तो 2025 का चुनाव वो किंग मेकर नहीं बल्कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल केमिस्ट्री चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अर्थमेटिक अलग पलट गया और नतीजे भी पलट सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि जीडीए कितना मजबूत है, सवाल ये है कि बिहार की जनता अपनी जाति के ऊपर उठकर एक नई रणनीति को मौका देगी। क्योंकि अगर 37% ने एक साथ बोलने की ठान ली तो बिहार की अगली सुबह किसी और मुख्यमंत्री के नाम की हो सकती है, और यही वो डर है जो हर पार्टी के दिल में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए बिहार की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।